वेलकम फ्रेंड। आज हम कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बिल्डिंग मटेरियल के सबसे आसान प्रश्न करेंगे। और फ्रेंड, अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टोन पोसेज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है, तो जो स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.6, लेकिन यहाँ पे आपकी जो रेंज दे रखी है ऑप्शन नंबर सी 2.4 से 2.8 तक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। यहाँ पर आपसे जो है स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछी गई है। तो स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है 100 मेगा पास्कल। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड बिल्डिंग स्टोन इन विच डज नॉट अब्जॉर्ब मोर देन ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर आफ्टर 1 डे इमर्सन। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो आपका गुड बिल्डिंग स्टोन है वो एक दिन में अपने भार का कितने परसेंट पानी सोखे। तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 5%, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है कि सीमेंट के एक बैग का वजन क्या है, 50 kg। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि सीमेंट में सबसे अधिक अगर जो मात्रा पूछी गई है वो किसकी है। तो सीमेंट में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो होती है चूने की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक। यहाँ पर जो है आपसे जो आपकी ब्रिक्स होती है उसका वज़न पूछा गया है कि वज़न कितना होता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 2 kg, 1.5 kg, 3 kg, 1 kg। तो जो आपकी ब्रिक्स होती है उसका जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो होता है 3 kg। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो आपकी फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी मिनिमम कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 10.5 न्यूटन mm²। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एट लीस्ट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके जो गुड ब्रिक अर्थ है उसमें क्ले और सिल्ट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो रेशियो है जो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 50%। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विद। कह रहे हैं कि जो लाइम मोर्टार है वो किससे बनाया जाता है, क्विक लाइम से, फैट लाइम से, हाइड्रोलिक लाइम से या वाइट लाइम से। तो जो आपका लाइम मोर्टार है वो बनाया जाता है हाइड्रोलिक लाइम से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका फैट लाइम है उसमें जो है इम्प्योरिटीज अशुद्धता है वो किससे कम होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 5% से कम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। यहाँ पे आपसे पीओपी के बारे में प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसके कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट या जिप्सम। तो जो आपका पीओपी है वो जिप्सम के कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल सेटिंग टाइप ऑफ सीमेंट एज स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपसे सीमेंट जो है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा है, प्रारंभिक जमाव काल कितना है।
तो जो सीमेंट का जो प्रारंभिक जमाव काल होता है वो होता है 30 मिनट। और यहाँ पे अगर जो आपसे पूछता कि फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, तो वो होता है 600 mm। तो वो होता आपका 600 mm आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर ग्राम ऑफ ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पे आपसे पूछा है जो आपकी ओपीसी सीमेंट है उसका जो सरफेस एरिया है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो जो ओपीसी का सरफेस एरिया है वो ऑप्शन नंबर सी 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस कंक्रीट में जो है सबसे कम तराई की आवश्यकता होती है। तो सबसे कम जो तराई की आवश्यकता होती है वो होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ओपीसी। यहाँ पे जो है आपकी ओपीसी सीमेंट है उसका जो विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है। तो ओपीसी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 3.15। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीज्ड टिम्बर। यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी वेल सीज्ड टिम्बर में जो लकड़ी में जो नमी की मात्रा है वो कितने % होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 10 से 12%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सेविंग वुड इज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो लकड़ी काटने की सबसे सस्ती विधि जो है या सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो वो है आपका साधारण कटान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द बेस मटेरियल ऑफ डिस्टेम्पर इज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि डिस्टेम्पर के लिए जो मूल पदार्थ वो क्या होता है। तो डिस्टेम्पर के लिए जो मूल पदार्थ है वो होता है चौक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। यहाँ पे आपसे लोहे का जो है शुद्धतम रूप पूछा है कि शुद्धतम रूप कौन सा है, कास्ट आयरन, व्राट आयरन, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील। तो जो आपका व्राट आयरन है ये जो है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज शाइन एंड विजिबल इवन इन डार्कनेस। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा पेंट है जो अंधेरे में भी दिखाई देता है अर्थात रात में भी चमकता है। तो आपका जो है एल्युमिनियम पेंट जो है वो आपका रात में भी चमकता है। ओके फ्रेंड, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।